हेलो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं। सेकंड केस सिनेरियो पहला वाला करवा दिया, टेक्निक सिखाया, तरीका सिखाया। मैं आपको हर केस सिनेरियो में सिखाऊंगा ताकि आप कभी ना कभी तो सीख लो सर। एंड विश्वास करो, ये बहुत काम आती है सर, बहुत वर्क करती है टेक्निक सर। चलो, तरीका हमारा वही था जो मैंने आपको पिछले केस सिनेरियो में सिखाया था। सबसे पहले आके क्या करेंगे, अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे। बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है भाई, देखो क्या दिया हुआ है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर, टोटल टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग डिडक्शन अंडर 10AA। ओ भैया जी, SEZ की बात हो गई है तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है सर, अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल टू मिस्टर सूरज अंडर सेक्शन 10AA इफ ही हैज शिफ्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। ऑब्वियस सी बात है सर, क्योंकि अगर मैं 115 BAC ले लिया तो मुझे 10AA की डिडक्शन तो मिलना ही नहीं है सर। ठीक है, फिर लिखा हुआ एज्यूम फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन। मैंने आपको सिखाया था सर, ऐसे क्वेश्चन को हम अभी नहीं पढ़ते, बाद में पढ़ते, क्योंकि ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। वो इसी सिचुएशन में इसी क्वेश्चन पे अप्लाई होगा, बाकी कहीं अप्लाई नहीं होगा। फिर आपको बोल रहा है सर, कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सूरज फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26 इफ ही हैज शिफ्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115 BAC। आओ केस सिनेरियो पढ़ते। प्लीज मेरे साथ ध्यान दो, सीखो, पढ़ो और मेरे प्रैक्टिस बैच से प्रैक्टिस करो। बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं हम, क्लासेस में लिख के प्रैक्टिस करते हैं। दैट विल हेल्प यू अ लॉट सर, अ लॉट। देखो सर, मिस्टर सूरज एज 48 ईयर्स। सर यहाँ एज कम नहीं सर, हमें तो टैक्स निकालना ही नहीं है। furnishes the following particular for the previous year 25-26 in respect of the industrial undertaking established in SEZ in March 2018। चलेगा सर। सर लास्ट 1920 है, उसके बाद SEZ में डिडक्शन नहीं मिलती, 1920 तक तो मिल जाती है। और अगर किसी को, एक मस्त बात प्लीज ध्यान सुनना, ये लोग नहीं याद रखते हैं। अगर 1920 में किसी को अप्रूवल मिल गई है कि SEZ में वो बिजनेस कर सकता है, मैन्युफैक्चर कर सकता है, और उसके बाद भी अगर वो मैन्युफैक्चरिंग 2021 में स्टार्ट करे तो भी मिल जाती है SEZ में डिडक्शन। स्टार करके नोट कर लो, 1920 में अगर अप्रूवल मिल गई तो 2021 में अगर वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट भी करे तो चलेगा, पर 1920 लास्ट ईयर होता है, उसके बाद अगर अप्रूवल मिलती है तो कुछ नहीं हो सकता। ये बात का ध्यान रखना है, स्टार करके लिख लेना सर। इट बिगिंस मैन्युफैक्चरिंग इन मार्च 2018। ये इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे इससे रिलेटेड डाउट पूछते थे सर। तो ये आपको टोटल सेल दी हुई है। ठीक है, एक्सपोर्ट सेल प्रोसीड रिसीव्ड इन इंडिया इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। हमने 6 मंथ्स का टाइम भी दिया था सर, 6 मंथ्स में हमें पैसा आ जाना चाहिए था, तो हमें 45 लाख आया है सर। डोमेस्टिक सेल 40 लाख की है एंड प्रॉफिट फ्रॉम द अबव अंडरटेकिंग इज 20 लाख। ठीक है, देखो, export sale of financial year 25-26 include freight and insurance of 5 lakh for the delivery of goods outside India। sir freight insurance, telecommunication charges, इंश्योरेंस चार्जेस ये सब नहीं लेते हैं हम, ये सब टर्नओवर का पार्ट नहीं होता है, ये सब एक्सपोर्ट सेल टर्नओवर का पार्ट नहीं होता है। तो जो हमारा एक्सपोर्ट सेल ऊपर दिया है उसमें से हम 5 लाख रिड्यूस कर देंगे सर, क्योंकि ये हमारे टर्नओवर का पार्ट ही नहीं है। तो हमारा टर्नओवर कितना हो जाएगा, 40 लाख एक्सपोर्ट का। अब सबसे बड़ी मिस्टेक, एक स्टूडेंट जब 5 लाख को एक्सपोर्ट से हटाता है तो वो ये क्यों भूल जाता है कि सर टोटल सेल में भी तो 5 लाख इंक्लूडेड होगा ना। जब आप उसे एक्सपोर्ट का पार्ट नहीं मानते तो टोटल सेल का भी पार्ट तो नहीं मानोगे ना सर। तो यहां पर टर्नओवर 80 लाख, 99% स्टूडेंट एग्जाम में 85 लेके आते हैं सर, क्योंकि पहला क्वेश्चन ही हमारा यही है सर कि आप एक्सपोर्ट टर्नओवर और टोटल टर्नओवर बताओ। तो हमारा ऑप्शन है सर एक्सपोर्ट टर्नओवर 40, टोटल टर्नओवर 80। बहुत स्टूडेंट ये डी वाला ऑप्शन करके आते सर, ये ध्यान रखना सर। ठीक है, इसीलिए बोलता हूं देखो पहले क्वेश्चन पढ़ो। अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो सीक्वेंस में ऐसे आंसर्स मिलते जाते हैं, फायदा आपका है सर। उसके बाद बोला सर, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन याद है आपको, वो हमसे डिडक्शन पूछा था 10AA की, तो ये तो हम निकाल सकते हैं सर। हमारा अगर प्रॉफिट 20 लाख है, एक्सपोर्ट टर्नओवर 40 है, टोटल टर्नओवर 80 है, इनटू सर हम प्रीवियस ईयर 25-26 में बैठे हैं, तो सर ये हमारा 50% हो जाएगा, क्योंकि उसने अप्रैल 2018 में स्टार्ट कर दिया था सर।
तो उस केस में तो सर इसका 7 ईयर्स हो चुका है सर, 8 ईयर हो रहा है सर। तो ये कितना आ जाएगा सर, 20 इंटू 40 डिवाइड बाई 80 इंटू 50%, सर 5 लाख सर। आपसे पूछा था ना सर 10AA की डिडक्शन कितनी मिलेगी, लो सर, आंसर मिल गया। अच्छा, तीसरा सिचुएशन बेस्ड था, इसको भी देख सकते हैं। एज्यूम फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन ओनली that Mr. Suraj established SEZ unit and began manufacturing in April 2021. मैंने आपको क्या बोला था, 1920 तक अप्रूवल मिल जाना चाहिए, 2021 में भी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करो तो चल जाता है। पर भैया ये तो 21-22 हो गया ना सर। तो आपसे पूछ रहे कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन। भैया डिडक्शन मिलेगी ही क्यों, डिडक्शन मिलेगी ही नहीं, मिलेगी ही नहीं, क्योंकि कहानी आप कहां तक लेके चले गए हो सर, 21-22 तक लेके चले गए हो। समझ आई कहानी, बैठा दिमाग में, क्लियर हुआ सबको, पक्का, ठीक है। इसके बाद हमें क्वेश्चन में टोटल इनकम निकालने बोले, आओ आगे देखते हैं। He received a rent of 25,000 per month from a commercial property let out to Mr. Sudhir, a salaried individual. मैं आपको एक मस्त बात सिखाऊं सर, देखो सर, इस क्वेश्चन में मैं आपको सिखा रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन में तो टीडीएस की बात नहीं बोला है, बट कभी भी एग्जाम में ना ऐसे ध्यान रखा करो सर, रिसीव कर रहा है रेंट किससे, सैलरीड पर्सन से, तो टीडीएस सोचा करो सर, ठीक है। 194I 194I भी टीडीएस सोचा करो सर, सोचा करो, ठीक है। जो पे कर रहा है सर वो लेट आउट टू अ सुधीर, सैलरीड इंडिविजुअल है सर, सैलरीड इंडिविजुअल है सर, ठीक है। तो सर 194I भी एप्लीकेबल होगा। IB में ये बोला था 50,000 से ज्यादा का रेंट होना चाहिए, यहां नहीं है, इसलिए टीडीएस की कोई बात नहीं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ऐसे ही तो एग्जाम में क्वेश्चन बनाएंगे सर कि वो टैक्स लाइबिलिटी तक लेके जाएंगे, और आप जितने स्टूडेंट टीडीएस सोच रहे हो, कनेक्ट करके सोचते हो, वैसे स्टूडेंट कभी नहीं फंसोगे सर, कभी नहीं फंसोगे। अरे कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम तो दिमाग दौड़ा सकते हैं ना सर, हम तो दिमाग चला सकते हैं ना सर, ठीक है। तो इसको रेंट मिला है सर, तो एक काम करते हैं, टोटल इनकम निकालना चालू कर देते हैं सर। देखो इसकी, देखो PGBP की इनकम है सर 20 लाख, इसमें ये 10AA का डिडक्शन ले लेगा सर 5 लाख, तो ये इसका 15 लाख, ठीक है। इसका उसके बाद रेंट मिला इसको सर, रेंट है 25,000 इंटू 12 कर लो सर, तो ये 3 लाख आ जाएगा, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% कर लो सर, तो ये 2,10,000 आ जाएगा सर, ठीक है। यहां तक मैंने पढ़ा, उसके आगे देखते हैं। He earned an interest on saving account of 12,500 and interest on post office saving 5,500। अच्छा, जैसे ही मैं इंटरेस्ट दो देख रहा हूं यहां पर, एक बैंक वाला देख रहा हूं और एक पोस्ट ऑफिस। जब मैं पोस्ट ऑफिस वाला देखता हूं ना सर, तो मेरे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर आता है सर 10-15 सर, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में ना सर एग्जेम्पशन मिलती है सर 35 इंडिविजुअल के लिए, 3500 की, और सर अगर जॉइंट अकाउंट होता है तो 7,000 मिलती है। या तो ये इंडिविजुअल है सर, तो सर हम कैसे लिखेंगे सर, देखो सर, अब ऐसे तो यहाँ प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है, जब मैं टोटल इनकम के क्वेश्चन करवाता हूँ प्रैक्टिस बैच में तो वहां पर सिखाता हूँ प्रेजेंटेशन, यहाँ जरूरत नहीं है सर। यहाँ तो आप सीधा सीधा इंटरेस्ट लिखो, ठीक है। इंटरेस्ट में आप सीधा लिखो सर बैंक का आप 12,500 सीधा आउटर कॉलम में लिख लो। पोस्ट ऑफिस का जब आप लिखोगे, कितना था 5,500, पोस्ट ऑफिस का 5,500 लिखोगे, इसमें 3,500 माइनस करोगे तो 2,000 आउटर कॉलम में लिखोगे, 5,500 ही था ना, हाँ ठीक। अच्छा, इतने तक अगर कोई स्टूडेंट सोच के रुक गया तो वो गड़बड़ कर रहा है सर, क्योंकि उसको यहाँ पर माइनस करना चाहिए सर डिडक्शन। किसी को याद आ रही है कोई डिडक्शन? मेरे को तो याद आ रही है सर डिडक्शन, और किसी को याद आ रही है तो वेरी नाइस यार, फिर तो परफेक्ट दिमाग चला रहे हो, अच्छा दिमाग चला रहे हो सर। सर 80 सर बी क्यों नहीं भैया जी, एज तो देखो 60 से कम है तो TTA देंगे ना सर, तो TTA में कितना मिल जाता है सर हमें 10,000, तो ये इसकी टोटल इनकम आ जाएगी सर। अब तो प्लस माइनस करना पड़ जाएगा, तो ऊपर कितना था सर
15 लाख प्लस 2 लाख 10,000 प्लस 12,500 प्लस 2,000, ये आ जाएगा 172,4500 माइनस 10,000 सर 171,4500, ये इसकी टोटल इनकम। हमसे क्वेश्चन में टोटल इनकम ही तो पूछा था, तो 171,4500 समझ आया इतना ही ना? हाँ ठीक है, क्लियर हुआ कैसे बनाया क्वेश्चन, समझ आया? सर आप मेरे तरीके से बना के देखो, बहुत इजीली बनता है, बहुत कॉन्फिडेंस आता है, बहुत मजा भी आता है पढ़ने में। नहीं तो ना अगर तरीका सही नहीं रहे ना सर, बहुत बोरिंग लगता है केस सिनेरियो, सरदर्दी लगती है सर केस सिनेरियो। आई होप क्लियर हुआ होगा। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।